वैसे तो करवा चौथ हर कोई मनाते हैं। हर पत्नी करवा चौथ मनाती है अपने पति के लिए। लेकिन करवा चौथ भी ऐसी अपने पति के ऊपर बैठकर, मतलब कि पति की लाश के ऊपर बैठकर पलंग पर और वहाँ पर खीर पूड़ी खाना। ऐसी करवा चौथ क्या काम की। लेकिन आज के कलयुग के अंदर ऐसी भी पत्नी होगी अपने पति के ऊपर लाश के ऊपर बैठकर अपने दोस्त के साथ यानी कि फ्रेंड के साथ में मिलकर खीर पूड़ी खाना। कैसे उस पेट के अंदर चली जाती है खीर पूड़ी उन पति को मारकर। दरअसल पूरा मामला क्या है, ये कोई कहानी नहीं है, ये हकीकत की कहानी है। ये भरतपुर से मामला सामने आया है। भरतपुर से ऐसा मामला सामने, राजस्थान के भरतपुर से, कि अपनी पत्नी मतलब पति को मारकर पलंग के ऊपर बैठ जाती है। उसके बाद में अपने दोस्त के साथ में खीर पूड़ी खाती है और उसके साथ में दोस्त के साथ में रात को गुजरा करती है। दरअसल पूरा आपको मामला समझाइश करने की कोशिश करूँगा। दरअसल हुआ ये कि पवन की पत्नी रीमा यानी कि भागेंद्र दोस्त के साथ में मिलकर पति पवन को मारकर और उसके बाद में करवा चौथ मनाती है। हालांकि सास और ससुर यानी कि पवन के पिता और माता को मालूम तक नहीं चलता है आखिरकार मेरा बेटा कहाँ गया। पत्नी को सारा मालूम है। उसके बाद में पवन के पिता हरि प्रसाद को बिल्कुल भी भनक तक नहीं लगती है कि मेरा बेटा कहाँ गया। लेकिन वो एक ही गाँव में देखे तो पुलिस थाने के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनका बेटा नहीं मिला। काफ़ी लंबे समय से बेटे का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार मेरा बेटा कहाँ गया था। उसके बाद में उनके 2 पोता और पोती, हालांकि पवन के बेटा और बेटी, वे भी इंतज़ार करते रहे कि मेरा पापा कहाँ गए थे। वो मम्मी से एक ही पूछते रहे कि पापा मम्मी कहाँ पर है, लेकिन मम्मी के पास में कोई जवाब भी नहीं है, तो जवाब क्या देवे। वे अपने दादा और दादी से लगातार से पूछते रहे कि मेरा पापा कहाँ गए। एक ही बच्चों के जुबान पर था मेरे पापा कहाँ गए, लेकिन ऐसे नहीं पता कि मेरे पापा को मेरे मम्मी ने ही मार दिया था। आखिरकार भागेंद्र और रीमा की दोस्ती कैसे हुई थी। भागेंद्र और रीमा की दोस्ती ऐसे हो गई थी कि पवन पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच गया था काम पर 2021 के अंदर। लेकिन भागेंद्र पवन का दोस्त था, दोस्त पवन का था, लेकिन रीमा का भी दोस्त बन गया था। रीमा का दोस्त ऐसे बन गया था कि काम पर था पवन और पत्नी पीछे भागेंद्र के साथ में सारा दिन गुजरा करती थी। लेकिन 2021-22 के बाद में फिर से भरतपुर आ जाता है पवन पत्नी को लेकर। ऐसे में उनके दोस्ती फ़ोन पर लगातार से बढ़ती गई भागेंद्र से, और ऐसे में करवा चौथ भी आ गई थी। करवा चौथ का व्रत, हालांकि करवा चौथ मनाती भी रही थी, लेकिन सास और ससुर को पता नहीं। करवा चौथ तो मना रहे हैं, लेकिन भागेंद्र के साथ में मना रही है। तो भागेंद्र को घर पर बुलाती रही और पति को मार भी दिया था। उसके बाद में भागेंद्र से ऐसी दोस्ती हो गई थी, नाइट भी और दिन भी ऐसा गुजारा करती थी, लेकिन सास और ससुर को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती थी। फिर बाद में एक दिन ऐसा हुआ कि रीमा और भागेंद्र एक ही कमरे के अंदर लाइट चालू करते हैं। लाइट दिखाई देती है उन हरि प्रसाद को, मतलब कि उनके ससुर को, पवन के पिता को लाइट दिखाई देती है। तो पवन के पिता ने सोचा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट है। तो उसके बाद में वो कमरे के गेट के आगे जाते हैं और गेट के आगे उनकी बेटे की बहू, बेटे की पत्नी और भागेंद्र दोस्त नज़र आ जाते हैं हरि प्रसाद को सोते हुए रूम के अंदर बेड के ऊपर, और नीचे पवन की बॉडी। उसके बाद में उन्होंने गेट लगा दिया। तुरंत उनको मालूम चल गया कि ये दोनों ने ही मेरे बेटे का कत्ल किया होगा। तो पत्नी करवा चौथ मनाती रही। उसके बाद में दरवाज़ा बंद करके सीधा हरि प्रसाद पुलिस को फ़ोन कर देते हैं कि तुरंत आप आइए। उसके बाद में तुरंत पुलिस पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद में पुलिस यकीन नहीं करती है कि पवन ने, इसी ने, पत्नी ने और भागेंद्र दोनों ने मिलकर पवन को मारा था। लेकिन किसी तरह पुलिस सबूत जुटाना चाहती थी। सख्ती से पूछताछ की रीमा और भागेंद्र से, तो सच्चाई सामने आ गई थी। लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को, रीमा और भागेंद्र को, दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया था। फिर बाद में हरि प्रसाद और उनकी पत्नी यानी कि पवन के माता और पिता दोनों रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। और दिखने के बाद में बेड के अंदर खंगालते हैं और फिर रजाई के अंदर देखते हैं तो बेटे का कत्ल वहीं पर किया गया था।
तो करवा चौथ तो हर कोई मनाता है, लेकिन पति के ऊपर बैठकर, बॉडी के ऊपर बैठकर करवा चौथ ऐसी मनाई और दोस्त के साथ में। इस कहानी के बारे में, इस रियल घटना के बारे में आप क्या सोचते हो, एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।